क्या जिनके लिए हम बात करते हैं, क्या जिनके लिए हम बिल्कुल सीना सफर होते हैं सुबह से शाम तक, जिनसे कंधे से कंधा मिलाते हैं, तो एक वोट की पर्ची तो देनी होती है ना। हमें आप आने ही नहीं देते। ये जो चौधरी साहब ने बात की है, चौधरी यासीन साहब को मैं हमेशा सलाम इसलिए पेश करता हूँ कि मैंने सारी जिंदगी उनको साबित कदमी के साथ मजदूर की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी इसलिए आपको कमजोर नजर आ जाती है कि हम साजिशों का शिकार, हमारे खिलाफ साजिश होती है, हमें रोका जाता है, हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जाती हैं। अब जब मैं स्पीकर बना तो फिर आपको पता है किसी शाहराह पर असेंबली के सामने जो थे वो लोग इकट्ठे हुए, खाए वो लेडी हेल्थ वर्कर थी या दूसरी थी, या वो वफाकी तालीमी इदारों के छोटे मुलाजमी। भुट्टो से पहले क्या था और क्या वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये आवाज बुलंद की, इसके बारे में भी गलतफहमियां फैलाई जाए, इसको भी जो इसका भी मीडिया ट्रायल कर दिया जाए, इसका भी चेहरा खराब कर दिया जाए। वो मजदूर है, खाए वो कारखानादार है, खाए वो रेडी वाला है, या कोई बहुत बड़ा ताजर है, गरीब है, अमीर है, बादशाह है, वोट सब की बराबर। अब आप इस पे जरा गौर फरमाएं कि भुट्टो से पहले क्या था और क्या वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये आवाज बुलंद की कि सबसे पहले तो वोट का हक दो बाबा। उस वक्त मुझे याद है कि आम आदमी के घर में वोट लेने के लिए कोई नहीं जाता था, ना उनका कोई जलसा करता था। वो बीडी मेंबर होते थे, वही 40,000 थे मगरबी पाकिस्तान। फिर भुट्टो साहब ने कहा कि खाए वो खेत का मजदूर है, खाए वो कारखाने का मजदूर है, खाए वो किसी दफ्तर का मजदूर है, उसके हकूक का तयन करो, उसको इज्जत नफ्स दो, उसकी हकूक की पासदारी हो। कोई बहुत बड़ा अरसा नहीं था उनके पास, आप देख लें कितने मुख्तसर अरसे में अभी जो इतनी एक लंबी लिस्ट बताएगी कि उन्होंने क्या क्या सोशल सिक्योरिटी कर दी, EOBI बना दिया, वर्कर फंड कायम कर दिए, मजदूर के लिए जो है वो जॉब सिक्योरिटी। लेकिन भाइयों मैं एक बात आज जरूर करना चाहूंगा कि जिस तरह दो कुव्वतें होती है ना, एक कुव्वत कहती है कि भाई मैं मजदूर का साथी हूं, मैं मजदूर के साथ जीऊंगा मरूंगा, मैं उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं उसके लिए बाहर निकलूंगा, उसकी आवाज बनूंगा और तवाना आवाज बनूंगा। फिर एक और कुव्वत भी होती है दुनिया में, हर जगह पर होती है, जो मजदूर दुश्मन अगर है कोई, जो मजदूर के रास्ते में जो है वो रोड़े अटकाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं, उसको हकूक नहीं देना चाहते, तो वो ये भी शनाख्त कर लेते हैं कि कौन है जो इनके लिए आवाज बुलंद करता है, इसको भी कमजोर किया जाए, इसके बारे में भी गलतफहमियां फैलाई जाए, इसको भी जो इसका भी मीडिया ट्रायल कर दिया जाए, इसका भी चेहरा खराब कर दिया जाए, ताकि मजदूर की खुल के बात करने वाला कोई ना। ये मैंने खुद देखा अपनी इस जिंदगी में। क्या ये सच नहीं है कि पीपल्स पार्टी जब भी इख्तिदार में आई उसने मजदूर का खुलकर साथ दिया? क्या ऐसा नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि ये डेली वेजेस, ये आर्जी मुलाजमीन, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले दोस्त लाखों की तादाद में किस हुकूमत ने इनको मुस्तकिल किया, केस बनवाए अपने ऊपर, मुझ पर केसेस बने। क्या आपने किस कानून के तहत जो था डेली वेजेस को आपने मुस्तकिल किया? हमने एक कमेटी बनाई, आपको याद होगा। अब जब मैं स्पीकर बना तो फिर आपको पता है किसी शाहराह पर असेंबली के सामने जो थे वो लोग इकट्ठे हुए, खाए वो लेडी हेल्थ वर्कर थी या दूसरी थी, या वो वफाकी तालीमी इदारों के छोटे मुलाजमीन थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जिनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया था। मैंने पार्लियामेंट कौमी असेंबली की कमेटी बनाई और उसके जरिए जो है वो पूरे पाकिस्तान में हजारों लोगों को जो है वो वापस नौकरियां दिलवाई गई। कितना प्रेशर होगा हम पर। हमें कहा जाता था ये आप क्या कर रहे हैं,
وہ کہتے ہیں یہ ووٹ کے لیے آپ کر رہے ہیں, ووٹ آپ کو نہیں دیں گے. اور میں آپ کو حلف اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ ہم ووٹ کے لیے نہیں کر رہے تھے, بلکہ اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سنت پوری کر رہے تھے. میں آپ سے توقع رکھتا ہوں یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ ورگلا دیتے ہیں لوگوں کو, کس طرح آپ کو اور ہمیں اگر وہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مزدور بھی کمزور ہو جاتا ہے, پیپلز پارٹی بھی کمزور ہو جاتی ہے. اب کہتے ہیں پنجاب میں پیپلز پارٹی کمزور ہے. پیپلز پارٹی اس لیے آپ کو کمزور نظر آ جاتی ہے کہ ہم سازشوں کا شکار ہیں, ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے, ہمیں روکا جاتا ہے, ہمارے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, اور اگر کوئی نکل کر سامنے آتا ہے تو ان سب آگ اور خون کا دریا جو ہے وہ پار کر کے آتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ جیون کا ساتھ, وہ جینے اور مرنے کا ساتھ. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑی لفاظی کرتے ہیں, مشکل وقت میں یہ باہر نہیں نکلتے. ایک دبکے پر یہ گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے جالے ہی ہے جو باہر نکل کر آپ کے سامنے آپ کے ساتھ سڑکوں پر سینہ تان کر کھڑے ہوں گے. چودھری صاحب انشاءاللہ تعالی آپ آئیں, میں نکلوں گا باہر, آپ کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے. کہ ہم سیکرٹری جنرل صاحب تفصیل سے آپ کو بتائیں. پہلے میری صرف یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ٹھنڈے دل سے سوچیں. آپ کو بھی تقسیم در تقسیم کر دیا گیا, آپ کی قوت کو توڑ دیا جاتا ہے. جہاں آپ 50,000 اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایسی کوشش کرتے ہیں کہ آپ 1000 سے زیادہ اکٹھے نہ ہو سکیں. جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری قوتیں جو ہے وہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہیں. وہ پھر کہتی ہیں نکال دو ان کو نوکری. اب تو ایک اور کام شروع ہو گیا ہے, وہ کہتے ہیں آؤٹ سورس. میں ایک دن اسمبلی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لفٹ مین رو پڑا, کہتا جی مجھے 15,000 روپے تنخواہ ملتی ہے, جس کمپنی سے ٹھیکہ کیا ہے انہوں نے وہ مجھے 15,000 دیتے ہیں, لیتے شاید وہ 32,000. تو میں نے کہا اس کو نوکری دے, اسی اگر کام یہ یہاں کر رہا ہے تو اس کو 32,000 ہے, 35-50,000 جو بھی اس کا بنتا ہے وہ دو اس کو. اگر آپ ایک ایک بات کا بنظر غیر جائزہ لیں گے تو ہر محکمے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو دیکھیں گے استحصال ہوتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے استحصال نہیں ہوتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے اس استحصال کو ہضم کون کرواتا ہے, اس کو ایکسیپٹ کون کرواتا ہے, وہ بھی میں اور آپ ہیں. یہ جو چودھری صاحب نے بات کی ہے, چودھری یاسین صاحب کو میں ہمیشہ سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ میں نے ساری زندگی ان کو ثابت قدمی کے ساتھ مزدور کی بات کرتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہچان ہونی چاہیے. جو قومیں اپنے موسروں کی پہچان نہیں سکتے, جو صحیح آدمی صحیح جگہ پر کھڑا نہیں کر سکتے, جو انصاف کی بات نہیں کرتے, جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ محبت پیار نہیں کرتے, ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں بناتے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کوئی تنظیم بھی. میرے اور آپ کے ساتھ بھی یہی رولہ ہے. جب تک یہ رولے ختم نہیں ہوں گے, جب تک ہمیں خود نہیں سمجھ ہوگی کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ظلم تو ہے نا کہ آپ خود کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے. چلے زیادہ دور کی میں اسلام آباد پنڈی کی بات کرتا ہوں. کیا جن کے لیے ہم بات کرتے ہیں, کیا جن کے لیے ہم بالکل سینہ سفر ہوتے ہیں صبح سے شام تک, جن سے کندھے سے کندھا ملاتے ہیں, تو ایک ووٹ کی پرچی تو دینی ہوتی ہے نا. ہمیں آپ آنے ہی نہیں دیتے, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی کسی اور چکر میں, کسی اور چلاکی کے ساتھ, کسی اور نظام کے تحت. تو یہ ظلم پھر کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ پیپلز پارٹی اگر کمزور ہوئی ہے تو آپ کی حقوق کی جو آواز تھی وہ ماند پڑ گئی, وہ اتنے زور سے نہیں بلند ہو رہی جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا. روایتی لوگ آ گئے ہیں جو صرف خوش کرنے کے لیے 2-4 نعرے لگواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں آج ہمارا کام ہو گیا. نہیں میرے بھائی, آپ پاکستان کی شان ہے. جس ملک کا مزدور خوشحال نہیں ہے, اگر کسی ملک کی خوشحالی دیکھنی ہے نا تو وہ اس کے کوئی امیر طبقے سے نہیں, کوئی کارخانے دار یا کوئی بڑا سیٹ سے نہیں اس کی
खुशहाली का अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस मुल्क का जो सबसे गरीब तरीन तबका है, ये जो 50 माली हैं, ये किस कैफियत में है। इनके घरों का चूल्हा जो है किसी ने ठंडा किया है ना। 15,000 जहां मजदूर काम कर सकते थे, 50 और नहीं कर सकते थे। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आप इतने इर्दो गिर्द आप इसका जायजा लेंगे और हकीकत से ईमानदारी से सोचेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए आज के दिन, कि मैंने कहाँ कोताही की, मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया। और आप जो मजदूर बैठे, आप ये मत कहें कि मेरा की है जी, मैं तो दिहाड़ी दे मजदूर हूँ, मेरी वैल्यू कोई नहीं। आपकी बहुत बड़ी वैल्यू है। चौधरी यासीन कहता है कि 15,000 में से 5,000 तो निकल कर आओ ना, मैं देखता हूँ कौन सा चेयरमैन जो है वो जायज बात नहीं मानता। निकले तो सही। क्या ये हकीकत नहीं है? फिर आप क्यों नहीं 5,000 निकलते, जरा ये तो बता दें। ये सवाल है जो मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। पीपल्स पार्टी को हम कमजोर कर देते हैं, प्रोपेगंडे का हम शिकार हो जाते हैं, उसका चेहरा खराब कर लेते हैं, और वो बेचारे फिर मरते गिरते पड़ते, वो क्या जब आपकी कोई कॉल आती है फिर निकल पड़ते हैं, कहते हैं उठो, क्योंकि मेरी तो पार्टी का ये मंशूर है, मेरे तो दिल की ये आवाज़ है कि पिसे हुए तबके के साथ खड़ा होना है, मजदूर के साथ खड़ा होना है, हर दौर में खड़ा है। लेकिन ये आज इस बात का तजिया हमें ज़रूर करना चाहिए, लीडरान कराम को भी करना चाहिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सबसे पीछे मेरा भाई मजदूर बैठा है उसको भी करना चाहिए, जो घर में बैठा आज किसी वजह से नहीं आया उसको भी करना चाहिए कि मैं चाहता क्या, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक कहा उन्होंने कि 32,000 यहां तो हम दे नहीं सकते, लेकिन जब 20 लाख का कोई बंदा हायर करना हो तो सब भाग पड़ते हैं कि नहीं बहुत कमाल का आदमी है जी, ये ना आया तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा, इसको जरूर 20 लाख रुपया तनख्वाह मिलनी चाहिए। लेकिन 32,000 देते वक्त हमें मौत पड़ती है, इसका तदारुक करना है और करना मजदूर ने है। अगर आपने ये बात ज़हन में ना रखी और आपको कोई 10 को इधर को पकड़ के ले गया, 50 को इधर पकड़ के ले गया, 100 को इधर, तो फिर ये ठीक है मेरे भाई ने 75 साल अगर और भी गुजर गए तो हम मेरी जगह कोई और खड़ा होगा, आपकी जगह कोई और बैठा होगा, यही बातें होंगी और ये बातें चलती रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, हम सब की हिफाजत करे, पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान को मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, हमांगी की ज़रूरत है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, और मजदूर का और साथ देने की ज़रूरत है। आजर की भी जो सही बातें उसको भी तस्लीम करने की ज़रूरत है। ये मुल्क है ना, इसको बनाना है हमने मिलकर, नफरत नहीं मोहब्बत से काम लेना है। जैसे चौधरी यासीन ने कहा है, तखरीब नहीं तामीर के साथ। जब हमारा ये मतमा नज़र हो जाएगा कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो मैं आपको यकीन दिलाना हूँ कि 75 साल नहीं 75 महीने बड़े होते हैं, 5 महीने भी बड़े होते हैं अगर काम करना हो। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो बहुत थोड़े अरसे में ये सारी चीज़ें मजदूर को बना के दे सकता है, तो शायद आप भी हो सकते हैं। लेकिन आपको आज भुट्टो को भी ज़रूरत है, आज बिलावल भुट्टो को भी ज़रूरत है, आसिफ अली जरदारी को भी ज़रूरत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ज़रूरत है। आएँ मैं कि इस दिन में ये अपने खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर सोचें और तजिया करें, फिर आपका दिल और दिमाग कहे कि किसने मजदूर के लिए काम किया, उसका साथ दो, मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।